10 वर्षों में खाली 3 बार वो दारानगर गए और मेरे गांव शादीपुर एक भी बार नहीं गए। और जब उनसे बोला गया कि बगल में गांव शादीपुर है, शादीपुर चल लीजिए, तो उन्होंने कहा शादीपुर में है क्या। तो इस तरह मैं उनको क्यों चुनूंगा, आप ही बताएं। भाई और कोई बात नहीं है, हमारे नेता हैं भाई, हम किसके पास जाएंगे? हमारे ऊपर कोई दुख मुसीबत पड़ेगी तो हम अपने नेता के पास तो जाएंगे। अब इलाहाबाद के रहने वाले हैं, हमारा कोई नज़दीकी नेता होता तो हमारी चिंता। सिर्फ और सिर्फ उनका वो महोत्सव कराना चुनावी मुद्दा था कि मुझे टिकट मिल जाए, और इस बार मिल नहीं रहा उनको कहीं से भी टिकट। ये बात भी मान लीजिए, इस बार जनसत्ता और भाजपा का गठबंधन होकर शैलेंद्र सरोज यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और 2 दिन के अंदर टिकट क्लियर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी न्यूज़ और मैं हूं कुलदीप द्विवेदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त हर जगह, हर गली पे, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे सिर्फ और सिर्फ चुनावी चर्चा चल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम आज चाय की दुकान पे हैं, आप देख सकते हैं चाय बन रही है। यहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। हम आज यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर इस बार कौशाम्बी की जनता जनार्दन किसे ताज पहनाएगी कौशाम्बी से। क्या एक बार फिर कौशाम्बी में बीजेपी का कमल खिलेगा या कोई और। कौशाम्बी के विषय में बता देना चाहूँगा कि यहाँ बीते 10 वर्षों से बीजेपी से विनोद सोनकर जीतते चले आ रहे हैं। इस बार क्या उन्हें फिर से जनता चुनेगी या पार्टी ने अभी तक फिलहाल ये घोषणा नहीं की है कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा या नहीं। एक बात और बताना चाहूँगा कि अब तक कौशाम्बी लोकसभा किसी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया। इन सब के बीच जनता क्या सोचती है, जनता किसे पसंद करती है, इस बार जनता किसे ताज पहनाएगी, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम सीधे आपको मुखातिब करवाएंगे कौशाम्बी की जनता जनार्दन से। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार वोट किसे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंकित सिंह ठाकुर जी। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, हर जगह चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? प्रत्याशी जन सुलभ होना चाहिए। तो मेरी निगाह में जन सुलभ सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही प्रत्याशी है, वो शैलेंद्र सरोज जी। शैलेंद्र सरोज जी, आप उन्हें प्रत्याशी कह रहे हैं। वो किस पार्टी से? अभी तक तो किसी ने टिकट फाइनल नहीं किया उनको किसी भी पार्टी से। तो ऐसे में आप क्यों केवल शैलेंद्र जी क्यों? मौजूदा समय में देखा जाए तो विनोद सोनकर जो कि 10 वर्षों से यहाँ पे सांसद के पद पर हैं, वो क्यों नहीं? विगत 10 वर्षों से जो हमारे प्रत्याशी शैलेंद्र सरोज जी सांसद हैं, विनोद सोनकर जी, अगर किसी गांव में गए हों तो वो बता दें। मैं बहुत दूर का नहीं हूँ, दारानगर का हूँ। 10 वर्षों में खाली 3 बार वो दारानगर गए और मेरे गांव शादीपुर एक भी बार नहीं गए। और जब उनसे बोला गया कि बगल में गांव शादीपुर है, शादीपुर चल लीजिए, तो उन्होंने कहा शादीपुर में है क्या। तो इस तरह मैं उनको क्यों चुनूंगा, आप ही बताइए। आप कह रहे हैं कि मौजूदा जो सांसद है बीजेपी से वो आते नहीं हैं। बिल्कुल। आपका घर दारानगर पड़ता है, बगल में फसैया है, जानते हैं? अभी हाल फिलहाल में कौशाम्बी महोत्सव का आयोजन कराया गया था। तमाम कद्दावर नेता पहुंचे थे बीजेपी से, लगातार विनोद सोनकर वहां शिरकत कर रहे थे। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं आते? देखिए, वो शिरकत करना एक दूसरी चीज़ है, वो चुनावी जनसभा को बटोरना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ उनका वो महोत्सव कराना चुनावी मुद्दा था कि मुझे टिकट मिल जाए, और इस बार मिल नहीं रहा उनको कहीं से भी टिकट। ये बात भी मान लीजिए, इस बार जनसत्ता और भाजपा का गठबंधन होकर शैलेंद्र सरोज यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और 2 दिन के अंदर टिकट क्लियर होगा। क्या गारंटी है कि शैलेंद्र जी कंटिन्यू आपकी आकांक्षाओं पे खड़े उतरेंगे? मुझे पता है। वो आप एक छोटा सा निमंत्रण दीजिए, 13वीं हो, जन्मदिन हो, किसी प्रकार का प्रोग्राम करिए और आप निमंत्रण पहुंचा दीजिए। शैलेंद्र सरोज आपके यहाँ पे हाजिर होंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लोगों के सुख दुख और सब जगह पहुँचे हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या बात है, आप वोटर हैं? अरे दूर काहे भाग रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे। क्या नाम है भैया आपका? वकील साहब हमारे साथ हैं, राजकुमार प्रजापति जी। क्या लग रहा है इस बार कौशाम्बी में क्या होगा? लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा? तो भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? और भी सारी पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब आपकी नज़र में जो भारतीय जनता पार्टी का एक चल रहा है इस समय में कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, आप भी उससे सहमत हैं?
किसी को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, आप उसको जीत दिलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कैंडिडेट घोषित कर देगी उसको अपना मत दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कौन से कार्य आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे? तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्य अच्छे लगे। जैसे आप बताएं कौन से कार्य कराएंगे। नहीं, अच्छे आपको लगे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कौन से अच्छे कार्य। बहुत से विकास और भी लोग हैं। भाई साहब का कहना था, पेशे से वकील हैं, उनका कहना था मुफ्त अनाज, सड़कें, बुनियादी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी मुहैया करा रही है, इसलिए हम उन्हें ही वोट करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए। क्या बात है, आज डाई वाई करा के रखे हैं, किताब विताब लगा के रखे हैं, लिस्ट में नाम है? नहीं, रमेश चंद नाम। अच्छा, रमेश चंद नाम है। रमेश चंद जी कैमरे की तरफ। लोकसभा चुनाव आ रहा है, तमाम अभी फिलहाल में कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया किसी भी पार्टी की तरफ से, तमाम लोग संभावित प्रत्याशी हैं। ऐसे में आप इस बार किसे वोट करना चाहेंगे? हम अपने नजदीकी नेता को वोट देंगे। नजदीकी नेता कौन? जो हमारे जिले का होगा। आपकी नज़र में कोई ऐसा नेता है? अभी तो कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। बीते 10 वर्षों से बात की जाए तो सांसद विनोद सोनकर जी की, क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं संतुष्ट हैं। हम लोग यहाँ गरीब आदमी दुकान करते थे और हमारी दुकान तोड़ी गई और हम सांसद के पास गए, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी सैलून की दुकान और पार्लर की दुकान। केवल इसी वजह से या कुछ और? नहीं, और कोई बात नहीं है। हमारे नेता हैं भाई, हम किसके पास जाएंगे? हमारे ऊपर कोई दुख मुसीबत पड़ेगी तो हम अपने नेता के पास तो जाएंगे। अब इलाहाबाद के रहने वाले हैं, हमारा कोई नज़दीकी नेता होता तो हमारी सुनता। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो प्रबल दावेदार हैं, इस बार तीसरी बार भी उन्हें मौका दे सकती है बीजेपी, अगर ऐसे में टिकट मिलता है तब क्या करेंगे आप? हमारे जिले का होगा तो हम वोट देंगे। मेरा कहना नहीं समझे आप। अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है तब क्या करेंगे आप? उनको तो वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे? क्यों? इसलिए कि उन्होंने हमारी सुना नहीं। और भी लोग हैं, जैसा कि मैं आपको लगातार कौशाम्बी की जनता के साथ, जो कि मतदाता है, जनता जनार्दन है, उनका मूड, उनके मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर के। हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं। भैया इधर आए जरा। हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं, कौशाम्बी से हैं आप। क्या नाम है आपका? अंकित साहू जी। चुनाव आ रहा है नज़दीक, आचार संहिता लग चुकी है, अभी किसी पार्टी ने यहाँ से कैंडिडेट नहीं घोषित किया है। अगर बीजेपी कैंडिडेट घोषित करती है तो आपकी पसंद कौन होगा? हमारी पसंद बीजेपी है, कोई भी कैंडिडेट है। किसी को भी बीजेपी टिकट दे आप? हाँ, साथ समर्थन है। क्यों बीजेपी ही क्यों? भाई शुरू से बीजेपी में है और बीजेपी कार्यकर्ता भी थे। अभी मौजूदा में कार्यकर्ता है क्या आप? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है। मैं यही तो जानना चाहता हूँ, बीजेपी के क्या कार्य आपको अच्छे लगे? बहुत कार्य हुई है। जैसे मतलब बीजेपी से संतुष्ट हैं आप? और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए जरा अंकुर जी। अंकुर कुमार। अच्छा, अभी चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, इस बार वोट किसे? जो सामने आएगा उसको देखेंगे, समझेंगे, तब देंगे। सामने तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। कोई प्रत्याशी नहीं है। कैंडिडेट कहाँ है? प्रत्याशी, जैसे आप प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। किस पार्टी को आप पसंद करते हैं? पसंद कितना पसंद तो कोई अपनी जगह है नहीं। जब कोई नेता हमारा आएगा तब उसको देखेंगे। चेहरे के हिसाब से आप वोट करेंगे। फिलहाल मौजूदा जो सांसद 10 सालों से, बीते 10 सालों से जो कौशाम्बी के सांसद है विनोद सोनकर जी, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? तो पहचानते ही नहीं है, क्या बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? उनको पहचानते नहीं? कौशाम्बी के सांसद हैं आपके यहाँ? तो कभी आज तक अपने क्षेत्र में देखा ही नहीं। ऐसा जी, मतलब आप विनोद सोनकर जी को जानते ही नहीं? हम पहचानते ही नहीं उनको, तो क्या बताएंगे। अगर बीजेपी तीसरी बार उन्हें टिकट देती है, कैंडिडेट के रूप में कौशाम्बी लोकसभा सीट से उतारती है, तो आप वोट करेंगे? उनको नहीं जानता तो उनको कैसे वोट दे दूँगा। बीजेपी का हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। बीजेपी हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें प्रत्याशी से मतलब है ना। भाई साहब का कहना था हमें बीजेपी पसंद है, पार्टी पसंद है, बीजेपी के कार्य अच्छे हैं, लेकिन सांसद जी, हम सांसद जी को जानते ही नहीं हैं। साफ तौर से इन्होंने नकार दिया कि हमने सांसद जी को हम पहचानते नहीं, हमने देखा ही नहीं है। और भी लोग हैं वैसे इस चर्चा में। हम चाय वाले से पूछते हैं,
छोटा मोटा व्यवसाय इनका। क्या नाम है भाई साहब आपका? गोविंद कुमार। कब से दुकान चला रहे हैं आप? इस बार वोट किसे लोकसभा चुनाव में? पार्टी से नहीं, मतलब जो युवाओं को, कौन सी ऐसी पार्टी है जो युवाओं के लिए काम करेगी? अभी बीजेपी अगर यहाँ से प्रत्याशी विनोद सोनकर को बनाती है तो क्या आप वोट करेंगे? अच्छा देखेंगे, अभी भाई साहब ने कुछ सोचा नहीं है। फिलहाल यहाँ मैंने काफ़ी लोगों से चर्चा की, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद रहे, कौशाम्बी के जनता जनार्दन यहाँ मौजूद रही। हमारे साथ एक और मौजूद हैं दादाजी। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लोकसभा चुनाव है, नज़दीक है, इस बार किसे वोट करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। जैसा कि आपने देखा, कौशाम्बी की जो जनता जनार्दन उसने मन बनाया है, ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। उन्हें इससे मतलब नहीं कैंडिडेट कौन है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना था कि सांसद, जो मौजूदा सांसद बीजेपी से हैं, वो क्षेत्र में आते नहीं हैं, समस्याओं को सुनते नहीं हैं। बावजूद इसके ज़्यादातर लोगों ने यही मन बनाया है कि हम इस बार भी कौशाम्बी से बीजेपी को ही जिताएंगे। फिलहाल हम लगातार चुनाव तक ऐसी ही जानकारी कौशाम्बी की देते रहेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे इस बार कौशाम्बी में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा। फिलहाल कौशाम्बी से मैं कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप द्विवेदी, पंजाब केसरी न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।